मोर्चा महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आदरणीय निशा मेश्राम जी जो गुजरात की हैं, वो गांव-गांव जा करके आप लोगों के बीच में पहुंच रही हैं। इसी कड़ी में आदरणीय आयुष्मती सुशीला दिनकर साहब जो राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ के प्रदेश अध्यक्षा हैं, वो आपके बीच में आ चुकी है। दोस्तों, हम लोगों की बात को सुनना चाहते हैं और हम लोग तो आपके गांव के, जवार के, जिले के हैं। हम लोग अक्सर आप लोगों के बीच में आया जाया करते हैं, तमाम बातें बताया करते हैं, लेकिन संक्षेप में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। दोस्तों, आज बहुत ही विषम परिस्थिति है। आप लोग गांव में रहते हैं, आप लोगों को नहीं पता है। 2004 में एक कांग्रेस पार्टी ने एक अध्यादेश जारी किया कि जो प्राइमरी स्कूल में हमारे लोग, हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बैरिस्टर, जज सब बन जाते थे। तमाम लोग मास्टर की नौकरी पा जाते थे। सरकार ने सोचा कि ऐसे इसी रफ्तार में लोग चलेंगे, प्राइमरी स्कूल से और मिडिल स्कूल से लोग पढ़ करके डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बैरिस्टर, जज, मास्टर बन जाएंगे तो ये बड़ा गड़बड़ होगा। ये लोग मुख्यमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। इन लोगों ने प्लान बनाया और ये आदेश पास किया कि इस देश में कक्षा 1 से 8 तक किसी लड़के को फेल नहीं किया जाएगा। अब आपको शिक्षा से वंचित करने का एक आदेश पास होता है और पूरे देश में जो हमारे आपके घर के झुग्गी झोपड़ी के बच्चे प्राइमरी स्कूल में जाते थे, वो बच्चे 14 साल, एक वैज्ञानिक सोच है कि उस 14 साल के बच्चे को न संपत्ति से कोई जो है लालच होता है, न परिवार की लालच होता है, न कोई रहन सहन की लालच होती है, न उसको कपड़ा पहनने का शौक होता है। ऐसी उम्र में ये आदेश पास होता है और वो 14 साल बच्चे का जो है कोई परीक्षा नहीं होती, ऐसे पास हो जाता है। ये टेस्ट लिया गया, भारत सरकार ने टेस्ट लिया। अब इन्होंने ये आदेश पास कर दिया, हाई स्कूल, इंटर सारे लड़के बिना परीक्षा के पास हो गए। पूरे देश में आपको शिक्षा से वंचित करने का एक प्लान बनाया और शिक्षा से वंचित कर दिया गया। अब गरीबों के लड़के, झुग्गी झोपड़ी के लड़के, जो हमारे समाज के लोग जो पढ़ करके डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बैरिस्टर, जज और नेता बनते थे, अब नहीं बन पाएंगे। इस सारी मुहिम को इस देश में जन जागृति पैदा करने के लिए इस देश में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, तमाम सामाजिक संगठन है, लेकिन कोई इस देश में लड़ने वाला नहीं। राजनीतिक दल जितने हैं वो इसलिए इस मुद्दे पर आवाज नहीं उठा रहे हैं, इसलिए नहीं उठा रहे हैं कहीं हम आवाज उठा दें तो आय से अधिक संपत्ति के, ईडी के मामले में कहीं हमारे खिलाफ जांच न हो जाए और हम जेल चले जाएं। इसलिए दोस्तों, हमारी जो लड़ाई, हमारे बीच में आयुष्मती निशा मेश्राम जी और हमारे बीच में आयुष्मती सुशीला दिनकर जी जो प्रदेश अध्यक्ष है और राष्ट्रीय बहुजन क्रांति मोर्चा महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो गांव-गांव में जा करके हम लोगों के बीच में पूरे देश में जा रही है और पूरे गांव में हम लोग इस देश में 550 जिले हैं, 550 जिले में जा रही है। आज हमारे यहाँ बोल रही है, अभी कल जो है रात को बस्ती साइड में इधर कहीं बोलना है, तो 24 घंटे रात दिन चल करके समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। हम अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हुए आपको सब लोगों को धन्यवाद देते हैं और इस गांव की महिलाओं को, आयुष्मती चंद्रमती जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि अतिरंडम आज ही सुबह तैयारी की गई और ये तैयारी से जो है आप लोग हमारे कार्यक्रम में आप लोगों ने सहभागिता निभाई, आप लोगों ने साथ सहयोग दिया। इन्हीं बातों के साथ में आप लोगों को क्रांतिकारी शब्दों के साथ में जय मूल निवासी, जय भीम,
नमोद्धार। धन्यवाद बाबू जी। साथियों, अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में चल गया इस जिले के जागृति व्यवस्था के जिला अध्यक्ष भाई माननीय जयप्रकाश शुक्ला जी हैं, तो थोड़ा एक गीत जो है बढ़िया सा जो है आप गाएं और उसके बाद में मैडम जी को जो है हाँ नहीं अपने लगा दीजिए। भाई माननीय जयप्रकाश शुक्ला जी, मोबाइल है वहाँ बैठती हूँ ना वहाँ लीजिए। आइए बाबू जी बैठो। ठीक ठीक ठीक। बैठे वहाँ देख लेना आईफोन कितना नहीं जहाँ बैठे वहाँ देख लेना। फिर से आप लोगों के बीच में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन क्रांति मोर्चा महिला प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय निशा मेहराम जी हमारे बीच में मेहमान रूप में पधार चुकी हैं। सुशीला दिनकर जी जो प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ हैं, आज पूरे देश में महिलाओं की आज़ादी के लिए, उनकी सुख चैन के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। घर बार छोड़ करके पूरे देश में जा करके महिलाओं को जगाने का काम कर रही हैं। हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित आप सभी लोग तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हुए, आप आए हुए सभी लोग महिलाओं का भी यहाँ स्वागत करते हुए मैं गीत गाना चाहता हूँ कि ये हमारा देश बहुजनों का है और कैसे ब्राह्मण रूपी सर्प इस देश में आकर के उसको नस रहा है, कैसे वो खत्म कर रहा है। आप सुनो। बहुजन का ये घर बहिना हो, बहुजन का ये घर भैया, अब इसको बचाना है। बहुजन का ये घर भैया, अब इसको बचाना है। यहाँ सर्पों का डेरा है हो, यहाँ सर्पों का डेरा है, अब इसको भगाना है। यहाँ सर्पों का डेरा है। तो कहना है खुद का ये घर मेरा, खुद ही बेगाना है। SC ST OBC माइनॉरिटी का ये देश था, आज यही देश लोग भिखारी हो गए। इसी बात को समझाने के लिए हमारे बीच में आप आई हुई हैं कि खुद का ये घर मेरा, खुद ही बेगाना है। होता सितम निस दिन, एक ऐसा जमाना है। होता सितम निस दिन, एक ऐसा जमाना है। बहुजन का ये घर भैया, अब इसको बचाना है। हो पढ़ते हो दिन राती, पर गौर नहीं करते हो। पढ़ते हो दिन राती, पर गौर नहीं करते। अपनों ने अपनों से कैसा बेगाना है। अपनों ने अपनों से, यानी ये सब कभी हम लोग एक भाई थे। आज से 1000 बरस पहले जब जातियां नहीं थी, तो आज एक भाई में आज 6,743 जातियां बना दी गई। सोच लीजिए, दिन टुकड़ों में बांट दिया गया है, तो अपना भाई एक दूसरे से आज जुदा हो गया है। तो दिन बड़ा ही बेरहमी से पुरखों का कत्ल किया हो। बड़ा ही बेरहमी से पुरखों का कत्ल किया। देवासुर संग्राम था,
सबका ये जाना है देवासुर संग्राम था, सबका ये जाना है बहुजन का ये घर भैया। अब इसको बचाना है बहुजन का ये घर बहना। यानी देवासुर संग्राम 1700 वर्ष चला, तब जाकर हमारे यहाँ के मूल निवासियों का इन विदेशियों ने यहाँ कब्जा करके आज गुलाम बनाया है। आसानी से हम लोग गुलाम नहीं बने हैं। जो पहले गुलाम बना वो ओबीसी है, जो बाद में गुलाम बना वो एससी के लोग हैं जिनको ज़्यादा अछूत बना दिया गया। तो ये संघर्ष बहुत दिनों के बाद चला है। तो लिखा निशाचर ये यहाँ के निवासी को हो, लिखा निशाचर ये यहाँ के निवासी को कितना ही अपमान है। यानी हमें लोगों को दैत निशाचर असुर कह करके वेदों में प्रमाणित किया गया है। यानी SC ST OBC को राक्षस कहा गया, निशाचर कहा गया, दैत कहा गया। बड़े बड़े दांत दिखा दिए गए ताकि इनका पता चले कि ये लोग राक्षस थे। तो लिखा निशाचर ये यहाँ के निवासी को कितना ही अपमान है, इसका बदला चुकाना है। ताली होना चाहिए। कितना ही अपमान है, इसका बदला चुकाना है बहुजन का ये घर भैया। अब इसको बचाना है। तो यहाँ के जो बासी हैं यही तो 85 हैं हो, यहाँ के जो बासी हैं वही तो 85 हैं। सोहरा 85 को, ये सोहरा 85 को फिर से जगाना है। सोहरा 85 को फिर से जगाना है बहुजन का ये घर भैया। अब इसको बचाना है बहुजन का ये घर बहना। तो आज मैं अपने गीत को, चूँकि समय बहुत कम है, आपको सुनना है। धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का। जय हिंद जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सोहरा जी को सुना गीत के माध्यम से। अभी अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में जो नए मेहमान पधारे हुए हैं उसमें हमारे बीच में आयुष्मती सुशीला मैडम है, सुशीला दिनकर मैडम है, जो प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ है, हमारे बीच में है। हम उनसे निवेदन करेंगे, मैडम आप जो है अपने मुखार बिंदु से हम लोगों को कुछ बताने का प्रयास करें। आयुष्मती सुशीला दिनकर मैडम जी, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ। समय देख लो मैडम अपना। समय कितना? 25-30 मिनट बोलो। हमको मोबाइल दिखा दीजिए। ये देखिए 4-7 शुरू करो, शुरू हो जाओ, चलो चलो। सर्वप्रथम मैं अपने मूल निवासी महापुरुषों को और वीरांगनाएं माताओं को वंदन अभिनंदन करते हुए मंचा सिंह पदाधिकारी को जय मूल निवासी और सामने बैठे भाइयों एवं बहनों आप सभी को जय मूल निवासी। साथियों, मानव कांशीराम साहब कहते थे कि जो कौम क्रांति नहीं कर सकती, जो कौम क्रांति नहीं कर सकती वो कौम सत्ता पर काबिल नहीं हो सकती, और जो कौम सत्ता पर नहीं रह सकती उसकी बेटी बहन कभी सुरक्षित नहीं रह सकती।
साथियों, और हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि गुलामों को अगर उनकी गुलामी का एहसास करा दिया जाए तो गुलाम अपनी बेड़ियों को तोड़कर फेंकने के लिए तैयार हो जाएगा। तो भाइयों एवं बहनों, मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि भारत में जो हमारे 85% मूल निवासी लोग हैं, चाहे महिला हो या पुरुष, आप सभी लोग गुलाम हैं। इस आज़ाद भारत में 75 साल के इस आज़ाद भारत में हमारे मूल निवासी के समाज जो है आज भी गुलाम है। मगर क्या होता है कि हमारे लोगों को पता तक नहीं होता है कि हम कैसे गुलाम हैं। हमें पता नहीं होता है कि हम कैसे गुलाम हैं, मगर हमको कई तरह से गुलाम बनाया जाता है। हमको गुलाम बनाया जाता है, धार्मिक गुलाम और शैक्षणिक गुलाम और शारीरिक गुलाम, और 4 तरह की गुलाम बनाई जाती है। मानसिक गुलाम, धार्मिक गुलाम, शैक्षणिक गुलाम, शारीरिक गुलाम। हमको 4 तरह से गुलाम बनाया जाता है और हम लोग गुलाम हैं, मगर हम लोगों को गुलामी का एहसास नहीं होता है। हम लोगों को धार्मिक गुलामी कैसे करते हैं लोग कि हम जो है हमको मंदिर में पूजा पाठ करके हमारी महिलाओं को व्रत त्योहार करके जो है उसको मानसिक गुलाम बनाने का काम करते हैं हमारे मनुवादी लोग। और इतना करते हैं कि हमारी महिलाओं को और हमारे समाज के लोगों को सोचने का समय नहीं होता कि हम कहाँ से गुलाम। अभी कहा जाए कि आप गुलाम हैं तो आप कहेंगे हम कहाँ गुलाम हैं, हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, खा रहे हैं, पहन रहे हैं, पक्के मकान में रह रहे हैं, कहाँ से हम गुलाम हैं। तो जब गुलामी का एहसास ही नहीं होता है तो कैसे आप लोग जानेंगे कि हम लोग गुलाम हैं। तो गुलामी का एहसास आप लोगों को नहीं होता है, इसलिए हम लोग कैसे गुलाम हैं मानसिक धार्मिक गुलाम से। जैसे मैं उदाहरण के लिए आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एक महिला थी, उसके बेटे की शादी होती है और बहू आती है तो सास सोचती है कि हमारी बहू आ गई है, अब इसको हम जो है कहीं मंदिर में ले जाते हैं लोग ना शादी के बाद, कहते हैं मंदिर जाना जरूरी होता है, तो कहते हैं ले चले हम दर्शन कराने अपने बहू को। तो वो महिला अपने बहू को दर्शन कराने के लिए ले जाती है। तो उसकी बहू जो है पढ़ी लिखी थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। जैसे हम मूल निवासियों में जो पढ़ी लिखी महिलाएं समझदार हैं, लड़कियां जो अपने ससुराल जाएंगी तो मानसिक गुलाम थोड़ी रहेगी, क्योंकि उनको पता रहेगा। तो वैसे ही हमारी लड़कियों पढ़ी लिखी थी, जाती है अपने ससुराल तो उसकी सास लेके जाती है, कहती कि ए बहू चलो मंदिर। तो बहू कहती है, अपने मन में सोचती कि क्या बताएं, हमको तो हमारी सास कह रही मंदिर जाने के लिए, मेरा मन तो जाने के लिए है नहीं, मैं क्या करूं। और वो क्या करती है, कहती है सास है कह रही है तो उनको खुश करने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। वो बेचारी जाती है, कहती अच्छा चलो सासू माँ, वो जाती है। और जाने के बाद क्या करती है, जाती है तो मंदिर के दरवाजे पर जो शेर 2 नहीं होते हैं, शेर बने होते हैं ना, अक्सर बने होते हैं। तो शेर बना होता है तो बहू देखती है तो कहती है अरे सासू माँ मैं नहीं जाऊँगी। कहते क्यों, तो कहती है कि अरे माँ सासू माँ देखो शेर है, अभी मुझे काट लेगा, मैं नहीं जाऊँगी, मैं जाने वाली नहीं हूँ, मैं नहीं जाऊँगी। तो सासू क्या करती है, सास कहती है उसकी, हाय दैया मेरी बहू तो मुझे पागल मिल गई, ये तो शेर को कह रही है कि काट खाएगा। तो कहती है उसकी सास कहती है भाग, नहीं बहू ऐसा नहीं, अरे तो पत्थर का बना हुआ वो क्या काटेगा, वो काटेगा थोड़ी है। तो बहू कहती है अच्छा सासू माँ मैं तो सोचूं कि मुझे काट लेगा, जब पत्थर कहे तो नहीं काटेगा। अब वो अपने सास को समझाए कैसे। तो फिर क्या करती है, फिर सास लेकर जाती है, अंदर ले जाती है। तो जो है गाय जो है ना, गाय बना होता है ना, गाय बछड़े का दूध पीती है, पीता है ना, गाय बछड़े का दूध पीते हुए पत्थर बना होता है, कहीं कहीं बैठा हुआ बना रहता है। तो गाय का जो दूध है वो गाय पी रही है बछड़ा, तो कह रही है सासू से अपने, अरे सासू माँ अरे रुकिए हम जाए एक बाल्टी लेते हैं ना, वो गाय जो बछड़ा पी रहा है दूध निकालने, एक बाल्टी दूध निकल जाएगा। तो सास करे अरे भगवान अब क्या करूं,
मेरी बहू तो इतनी पागल मिल गई मुझे, उसका तो दिमाग ही खराब है, उसका दिमाग ठीक नहीं है। अब बताओ, अरे बहू वो पत्थर की गाय है, वो दूध कैसे देगी? वो दूध नहीं देगी। चुप रहो, चलो अंदर चलते हैं देवी माँ का पूजा करने। तो फिर बहू लेकर सास लेकर जाती है उसके बहू के अपने अंदर लेके। जब अंदर लेकर जाती है तो क्या करती है? कहती है बहू देखो ये देवी माँ है, इनको जो है सिंदूर लगा के आज इनका पूजा कर लो, मनौती मान लो जो मांगना हो। तो बहू कहती है क्या करें? तो फिर बहू कहती है अरे माँ जो है इसको मैं इससे मांगूंगी तो देगी। आप कहीं तो कह रही थी ना कि जो पत्थर की है, ये पत्थर की देवी तो कहीं की है, ये तो वो कहीं की माँ पत्थर की है ये तो हम ये पत्थर से माँ से मांगेंगे तो हमको क्या देगी? आप तो साक्षात हमारी माँ है, तो हम देवी माँ आप हैं हमारी, तो हम आपसे जो मांगेंगे आप देंगे कि वो देगी? तो कहती है कि अरे ये आई यहाँ कैसे करे? कहे अरे सासू माँ आप ही तो कह रहे थे कि वो पत्थर का शेर है, वो काटेगा नहीं, वो पत्थर की गाय है, वो दूध नहीं देगी, और वो जो है पत्थर की मूर्ति है तो नहीं उसको नहीं देगी, तो हम क्या मांगे? हम तो आपसे जो मांगेंगे आप देंगी, आप तो हमारी साक्षात देवी। तब सासू कहती है कि अच्छा हाँ बहू ठीक, अच्छा जो तुम कह रही हो वही अच्छा। तब उसकी सास समझ में आया कि हाँ सही हमारी बहू सही कह रही है। तो ये है मानसिक गुलामी, ये है मानसिक धार्मिक गुलामी। तो धार्मिक गुलामी में ऐसे होता है कि हमारे लोगों को समझ में आना चाहिए कि पत्थर की मूर्तियाँ कभी दूध नहीं पीती, पत्थर की मूर्तियाँ कभी मिठाई नहीं खाती, पत्थर की मूर्तियाँ कभी पैसा नहीं लेती। तो हम कहते हैं हम जाते हैं चढ़ावा चढ़ाने, सब तो पंडवा लेता है, उसका धर्म नहीं धंधा है, वो कमाता है, उसका परिवार जीवित होता है, वो मोटा होता है, वो मंदिरों में जाइए कितना धन होता है, इतना धन होता है कि जब पैसा नहीं संभाल मिलता रखने के लिए तो सोने चांदी के ईंट लेकर रखते हैं। और आज भी मंदिरों में इतना पैसा है कि अगर उसको बांट दिया जाए तो एक एक घर के एक एक परिवार में पता नहीं कितना कहते लाख मिले, करोड़ों मिलेंगे, करोड़ों में मिलेंगे, मगर उसको जो मंदिर में बैठने वाले हैं वही रखते हैं, बाकी किसी को देते नहीं। तो हम गरीब, हमारा समाज गरीब, वो देता है और वो मंदिर में बैठ के लेता है। आप देने वाले होते हो, वो लेने वाले होता है, तो आप लोग क्यों देते हैं? वही पैसा बचा के रखिए, अपने बच्चों के लिए रखिए, समाज में लगाइए, अपने संगठन में लगाइए, अपने आंदोलन में लगाइए, हमें क्या जरूरत है देने की? तो ये धार्मिक गुलामी है, शैक्षणिक गुलामी है कि देखिए हमारे बच्चों की एक पीढ़ी जो लोग नौकरी कर रहे थे वो रिटायर हो गए हैं या रिटायर होने जा रहे हैं, तो वो तो रिटायर हो गए। दूसरी पीढ़ी हमारे जो नौजवान बच्चे हैं उनको नौकरियां नहीं मिली, बेरोजगार हो गए। और हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे जो स्कूल जाने लाए तो उनकी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा बंद, क्योंकि कोरोना आ गया। कोरोना काल के बहाने हमारे समाज के सारा हक अधिकार सब वंचित किया जा रहा है, सब हटाया जा रहा है। कोरोना एक षड्यंत्र है। कोरोना के कहा जाता है कि कोरोना का बहाने, क्योंकि मोहन भागवत कहते थे जब कोरोना आया तो मोहन भागवत कहे मोदी से कह रहे थे कि कोरोना मोदी के लिए अवसर है। क्या अवसर है? कि संविधान को बदलने का, उनको जितना हम मूल निवासियों का हक अधिकार संविधान में है उसको बदलने का अवसर है। तो लॉकडाउन करके हमारे समाज को घर के अंदर कर दिया, पूरे देश को अंदर कर दिया। और क्या कर रहे हैं? वो अपना काम कर रहे हैं, उनका काम नहीं बंद है। वो भीड़ भाड़ में जा रहे हैं, उसी कोरोना काल में जाके अयोध्या में जाके उद्घाटन कर रहे हैं उसका। अब उस मंदिर में जो उद्घाटन किया, जो शिलान्यास किया, क्या कहा जाता है उसको, उसमें सोने का फावड़ा था, चांदी का फावड़ा था, चांदी का खुरपा था, चांदी का ईंट था, उसमें आया था, हम लोग को व्हाट्सएप पर देखा गया, वो सब था। उसमें हरा झंडा एक था और एक नारंगी नहीं था, यानी कि भगवा झंडा नहीं था, और एक बाबा साहब का नीला था, एक सफेद था ईसाई वाला। ये ईंट में लपेट के उसको दफन कर दिया गया, ये हम व्हाट्सएप पर देखे हैं। और दफन करके भगवा झंडा को नहीं दफन किया गया है। तो अपना
वो राज लाना चाह रहे हैं, वो अपना शासन लाना चाह रहे हैं, वो अपने बच्चों की आज़ादी की वो अपना आज़ादी मजबूत कर रहे हैं। हमारे मूल निवासी 85% मूल निवासियों का जो है वो जो है गरीबों का वो गुलामी मजबूत कर रहे हैं और हमारे लोग सोए हुए हैं। हमारे लोग सोए हुए हैं। जो जागरूक है वो जगाते नहीं, जिनको आता नहीं वो जाते नहीं, जिसके पास साधन संसाधन है, पैसा है समाज में, वो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं। जो जाना चाहता है, जो काम करना चाहता है, उसके पास कहता है मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास साधन संसाधन, कैसे नहीं जाऊँ। यह समाज है। हमारे समाज को ये पढ़े लिखे हमारे नौजवानों का और पुरुषों का ये कर्तव्य बनता है, और जो हमारी पढ़ी लिखी महिलाएं इनका कर्तव्य बनता है कि हमारे समाज को जागृत करें। अगर नहीं है बहनों भाइयों आप लोग जागृत करके अपने समाज को, और ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे क्योंकि ये अंतिम आंदोलन और अंतिम लड़ाई है। अगर आप लोग सक्रिय नहीं हुए और काम सक्रिय से नहीं किए तो हम लोगों की जो 5,000 5,500 की गुलामी हमारे बाप दादों ने झेला था ना, ये कम से कम लाखों वर्ष के लिए हमारे बच्चों को, हमारे समाज के लिए गुलामी थोपी जाएगी। और हमारे बच्चों को, हमारे समाज को ना उठ नहीं पाएंगे, उठने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का आने वाले भविष्य अंधकार में है। हमारा संविधान भी जो खत्म होने जा रहा है वो भी खतरे में है। तो हमें संविधान बचाना है और हमें अपने हक अधिकार को बचाना है, तो इसलिए हमको ये काम करना होगा। तो शिक्षा, जो ये बच्चे कोरोना में पेपर दिए हैं ना, शिक्षा पे ही बात कर रही थी ना, क्योंकि जो बच्चे ये कोरोना काल में हाई स्कूल इंटर का जो पेपर दिया, पास कर दिए हैं, उनको सरकारी नौकरियां नहीं मिलनी है। अगर जो दोबारा फिर से वो फॉर्म भर के पेपर देंगे तब जाके उनको नौकरी मिलेगी, तो मिलेगी नहीं, और नौकरी नहीं मिलेगी। वैसे भी सरकारी नौकरी खत्म कर दिए हैं, प्राइवेट है तो प्राइवेट नौकरियां हैं, तो प्राइवेट में हमारे बच्चों को क्या है। तो ऐसे काम करने वाले हैं ये। और जो हमारे मजदूर काम करने वाले या नौकरी करने वाले, उनको जो है बाबा साहब ने 8 घंटे का समय दिया था, वो 12 घंटे से 16 घंटे काम कराएंगे, वो भी पैसा कम देंगे, उनको वेतन कम देंगे, उनकी जितनी मर्जी होगी देंगी, काट लेंगी। वैसे भी नए नौकरी वालों को पेंशन काट दिया, नहीं मिलने वाला है। तो हमको बचाना है। शारीरिक गुलामी हुई कि जो जो जैसे दुकान में जो है, और जो बंधुआ मजदूर जो लोग रखते थे, बंधुआ मजदूर करके पूरा दिन काम लेते थे। अभी बड़े घरों में जाइए देखिए, छोटा सा बच्चा रख लेंगे, पूरे दिन काम लेते हैं, जब से सो उठेगा बेचारा और जब तक घर भर सो नहीं जाता। खाना पीना से लेके झाड़ू पोछा पूरा काम करता है। पूरा काम करने के बाद उनका शरीर के देह के मालिश भी करता है, तेल लगाता है। जब वो सो जाता है घर का मालिक, तब वो बच्चा सोता है। आपको देखी बात बता रही हूँ, तब बच्चा सोता है। तो ये शारीरिक गुलामी हुई। पूरा दिन काम लेता है, पैसा क्या देता है, 1,500 दे देता है। वो भी जितना छोटा बच्चा लेगा कम देगा, जब बड़ा होगा तो 1,500 दे देगा। तो ये है शारीरिक गुलामी। तो हमारे लोगों को अपनी गुलामी का पता नहीं चलता, इसलिए हमारे लोग कहते हैं हम गुलाम नहीं हैं। तो मैंने शैक्षिक गुलामी बताया, धार्मिक गुलामी बताया, शारीरिक गुलामी बताया, और कौन गुलामी बताया, मानसिक गुलामी। मानसिक गुलामी को हम लोगों को पता नहीं होता है ना। तो मानसिक गुलामी को क्या होता है, हमको ये जो मनुवादी हैं, हमको व्रत त्योहार में फंसाए हुए हैं, हमको गुलाम बनाए हुए हैं। हमारे समझ में नहीं आता। मैं उदाहरण के लिए एक उदाहरण देती हूँ, बताती हूँ। जैसे एक हाथी है, छोटा हाथी होता है ना, उसको क्या करते हैं, पैर जंजीर में बांध देते हैं, क्योंकि छोटा होता है। उसको बांध देते हैं। बांधने के बाद क्या करते हैं कि हाथी धीरे धीरे बड़ा होता है, हाथी धीरे धीरे खूब बड़ा हो जाता है। मगर क्या होता है कि हाथी जबकि बहुत बलशाली होता है, शरीर से भी बड़ा होता है, लंबा होता है, वो चाहे तो एक पेड़ उखाड़ देता है, और उखाड़ता भी है, लोग बताते हैं ना, देखा जाता है। वो बहुत बलशाली हाथी होता है। तो हाथी बलशाली होता है तो हाथी क्या करता है, वो बड़ा हो जाता है, तभी जंजीर में लपेट देते हैं लोग। वो मानसिक गुलाम हो जाता है। कैसे, बचपन से ही, क्योंकि उसके पैर में जंजीर बंधी होती है।
वो कहीं जा नहीं सकता है, वो मानसिक गुलाम हो गया। वो एक ही जगह रहेगा, अगर उसको खोल देगा तब भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो मानसिक गुलाम हो गया। हाथी क्या हुआ? मानसिक गुलाम हो गया, क्योंकि उसको पता होता है कि हमको यही बेड़िया लगाई जाती, बांधी जाती है, हम यही रहते हैं। जबकि हाथी बहुत बलशाली होती है। तो ये हाथी, ये मानसिक गुलाम का मैंने जो है मानसिक गुलामी का मैंने ये आपको उदाहरण दिया और बताया। और इस भारत देश में क्या हम 85% मूल निवासी जो है ना, हम लोग हाथी के इतना हमारी जनसंख्या है, यानी कि बहुत बड़ी जनसंख्या हमारी है, बड़ी संख्या है। आइए 3.5% कुल मिला के 15% जो है वो चींटी के बराबर है, चींटी के बराबर है। और हम लोगों को दबाया है, एक चींटी इतनी बलशाली हाथी को दबा कर रखा है। हमारे समाज को, बहुजन मूल निवासी को, बहुजनों को दबा के रखा है। ये जैसे कहा जाता है ना कि एक छोटी सी चींटी होती है और अगर हाथी के नाक में चली गई तो हाथी मर जाएगी। तो हम लोगों की यही हाल है कि हम लोग चींटी जैसे 3.5% कुल मिला के 15% के नीचे हम लोग दबे हैं। क्या हम लोगों को एहसास होता है? साहब आप लोग बताइए कि हम लोगों को एहसास होता है इस चीज को कि हम दबे हैं? हम लोग बड़ी संख्या में होते हुए क्या करेंगे? जब हमारे समाज के लोग काम नहीं करेंगे, जब नहीं जानकारी देंगे, खाना खाए सो गए। अरे जीना खाना एक जानवर भी करता है, पैदा होता है, खाता है, एक दिन मर जाता है। तो हम लोगों को क्या करना होगा? हम लोग तो जानवर है नहीं, हम लोग तो इंसान हैं। सबसे ज़्यादा बुद्धिमान इंसान ही होता है। इंसान को बहुत बुद्धि होनी चाहिए। तो इंसान को अपने हक अधिकार को और अपने आने वाली पीढ़ियों को करना चाहिए। तो बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब कहते थे, शिक्षक बारे में बता रही हूँ कि बाबा साहब कहते थे, शिक्षा उस शेरनी का दूध है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वही धाड़ेगा, जो पिएगा वही धाड़ेगा। और मानव कांसीराम साहब क्या कहते थे कि मरा हुआ इंसान उसी को नहीं कहा जाता है जिसके शरीर में प्राण न हो, जिसके शरीर में प्राण न हो वही नहीं मरा हुआ इंसान कहा जाता है। मरा हुआ इंसान वो भी होता है जो अपने आंखों के सामने देखता है और सुनता है कि मेरा हक अधिकार सब मेरा जा रहा है, और चुपचाप मुंह बंद करके कान में अंगुली डाल करके सुनता है कि मेरा सब खत्म हो रहा है, मेरा भविष्य, मेरे बच्चों का भविष्य सब खत्म हो रहा। वो भी इंसान मरे हुए मुर्दे के समान है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, हमारे माननीय कांसीराम साहब कहते थे कि वो भी इंसान मरे हुए इंसान के समान है। जो इंसान मरा हुआ, जिसके शरीर में प्राण नहीं होता, मरा उसी मरे हुए के इंसान माननीय कांसीराम साहब ने उदाहरण देके कहे थे। हिंदू कोड बिल पर मैं आती हूँ। बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारी माताएं बहनों को, महिलाओं को बाबा साहब ने संविधान में इतना बड़ा प्रावधान दिया है कि हम महिलाओं को पता नहीं होता है। क्यों नहीं पता होता है? कि विदेशों में जो है ना, सारी महिलाएं अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी हैं। तो उनको पता होता है कि हमारा जो है, हम किस चीज़ के लिए लड़ाई लड़े हैं और हमारा हक अधिकार कहाँ है, हमारा हक अधिकार कैसे है, उनको एक वोट का अधिकार कैसे मिला। और हम भारत की महिलाएं, हमको बाबा साहब ने फ्री में दिया है, क्योंकि वो अपने समाज में देखते थे कि हमारे समाज में महिलाओं की दुर्दशा देखते थे। इसलिए सबसे ज़्यादा हक अधिकार बाबा साहब ने महिलाओं को दिया, हम महिलाओं को दिया है। और हमारी महिलाओं को पता तक नहीं होता है कि हमको क्या हक अधिकार बाबा साहब ने दिए हैं। ये जो हम अच्छे कपड़े पहनते हैं ना, हम अच्छे कपड़े जो पहन रहे हैं,
आपके समाज में जो बोल रहे हैं, हम आपके समाज में आए हुए हैं, हम अपना जो हमारे समाज को जो संगठन बनाने का अधिकार है और हमको आंदोलन करने का अधिकार, ये हमारे बाबा साहब का दिया हुआ है, हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ है। हम महिलाओं को बाबा साहब ने प्रावधान दिया है। पुरुष जैसे राजा महाराजा थे, बहुपत्नियां रखते थे, तो उस बहुपत्नियां को खत्म करने के लिए ये बाबा साहब हमारे जो है ये प्रावधान खत्म किया, प्रावधान लगाया। उसमें प्रावधान है कि बहुपत्नियां नहीं रख सकते हो, और वही मनुस्मृति में क्या था कि बहुपत्नियां रख सकते थे, राजा महाराजा लोग रखते थे। और एक पुरुष के एक ही महिला होनी चाहिए, दूसरी महिला नहीं रख सकता। अगर दूसरी महिला रखता है पुरुष तो आप जो है FIR कर सकती हैं। ये हमारे बाबा साहब ने प्रावधान दिया। जो हमारी महिलाएं लड़ती हैं ना कि फलाना उसका पति दूसरी पत्नी रख रहा है औरत, ये हमारी बाबा साहब हमारे दिए हैं, आपको लड़ने के लिए हक अधिकार दिए हैं। और जो है रखेल प्रथा जो है, वेश्यावृत्ति, ये हमारे बाबा साहब ने खत्म करवाया। नहीं तो लोग बहुत महिलाओं को रखते थे इधर उधर, मनुस्मृति में था महिलाओं को रखने के लिए, ये हमारे बाबा साहब ने खत्म किया और उसको संविधान में प्रावधान दिया कि एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी नहीं रख सकते। हमारे बाबा साहब ने प्रावधान दिया कि हमारी महिलाएं जो नौकरी करती हैं और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको प्रसव होता है, बच्चे होते हैं, उनको 6 महीने की छुट्टी हमारे बाबा साहब ने दिया कि जो महिला के बच्चे होते हैं उनको लालन पालन करने के लिए 6 महीने की छुट्टी दिया। वो भी घर बैठे पूरी वेतन लेती हैं, पूरा तनख्वाह देते हैं और पुरुषों के बराबर देते हैं, उनका एक पैसा नहीं कटता है। ये हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। और हमारी महिलाओं को, पढ़ी लिखी महिलाओं को, नौकरी करने वाली महिलाओं से आप पूछेंगी तो उनको पता तक नहीं होता है, क्योंकि वो संविधान उठा के पढ़ती नहीं, कभी वो जानती नहीं है। हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमको बाल विवाह पर रोक लगाई। नहीं तो पहले क्या था मनुस्मृति में क्या था कि छोटे बच्चे बचपन पर शादी होती थी, यानी कि पेट से गर्भ से ही उनको जोड़ करके 4 या 5 साल के कितने पर होता शादी मुझे नहीं मालूम, मगर बचपन की शादी सुने तो होता था। और दोनों पक्ष से, एक लड़के की तरफ से एक जेंट्स होता था और लड़की की तरफ से एक महिला होती थी। वो जब उसके मांग में सिंदूर भरना होता था तो महिला ऐसे करके दोनों हाथ से करती थी और पुरुष जो है हाथ पकड़ा के पहनाता था उसको। उस महिला पुरुष को पता तक लड़की लड़का नहीं होता था कि मेरी शादी किससे हुई है और कौन मेरा पति है, कौन मेरी पत्नी है। जब बड़े होते थे, गौना जाता था, तब जानते थे। ये हमारे बाबा साहब ने खत्म किया। हमारे बाबा साहब ने लिंग भेद खत्म किया कि लड़की और लड़का में जो अंतर होता है कि लड़कियों को पढ़ा लिखा जाए, लड़कियों को बहुत छूट देते हैं लोग, लड़कियों को कहते भाग तुम लड़की हो, तुम कम खाओ, तुम इतना ना खाओ, तुम जो है हमारा